हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। और सभी लोग रेडी हो आज के टेस्ट के लिए। ठीक है, आज देखो हम लोग चैप्टर 1 का चैप्टर 2 का पूरा मिक्स करके टेस्ट लेंगे। ठीक है, इससे पहले देखो जो हम क्लास मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो लिए थे चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर 2 का, जिसमें हम लोग गेस्ट क्वेश्चन किए थे, तो उम्मीद करेंगे कि तुम सभी लोग वो क्वेश्चन लगाए होगे। और अगर लगाए होगे तो आज क्लास तुम्ही लोगों के लिए है देखना कि तुम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो और कितना फास्ट तरीके से कर पा रहे हो। हम बोले थे कि क्वेश्चन को लगाना कम से कम एक बार जरूर लगाना और एक बार रिवीजन करना, 2 बार करना है। अगर ये काम किए होगे तो आज क्लास में तुमको मजा आएगा एकदम, ये जान लेना। ठीक है, जितना हम बताए थे, जितना हम करने के लिए बोले थे, अगर उतना किए होगे तो आज के तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अगर नहीं कर पाओगे तो सोचना कहाँ मिस्टेक हुआ है, उसको थोड़ा अच्छे से इंप्रूव करते हैं। क्लियर है? तो रेडी हो सभी लोग? तो सभी लोग अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठना। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला उसे सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन डाइट कर सकते हो उसे डाइट करके बता देना। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार तो हम पढ़ाए होंगे और एक बार अगर तुम उसे खुद से सॉल्व किए होगे तो 2 बार हो गया होगा, और अगर सॉल्व नहीं किए होगे तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो रेडी हो सभी लोग? अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में रेडी करो कि सर रेडी है, तो भी आगे बढ़ते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा अपने दोस्तों को जोड़ लो, दोस्तों को, सहेली को, और जो भी सहेली सहेला जो भी है सबको जोड़ लो, और सब लोग रेडी हो जाओ। तो आओ क्लास में स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से ना। चलो क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर, और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करेंगे मैक्सिमम लोग आंसर सही दोगे, और क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि टोटल क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, या टोटल तुम्हें कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, टोटल लगभग वही 34-35 क्वेश्चन है, 34 या 35 क्वेश्चन है ना। इनमें से क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना, और लास्ट में बताना कि कितने क्वेश्चन का आंसर तुम जानते थे और कितने क्वेश्चन का आंसर तुम सही सही जानते थे। ठीक है, जानते थे तो हो सकता है गलत भी सकता है ना, इसलिए सही सही तुम किसका आंसर जानते थे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखो ये चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करेंगे क्वेश्चन सबको आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बोले थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि उसका आंसर एकदम याद हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें एक बार पहले समझना है, फिर एक बार समझ के करना है, और तीसरी बार रिविजन करना है। ठीक है, और चौथी बार में क्वेश्चन देख के आंसर टिक, काम खत्म। मतलब तुम्हें 4 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। बोलोगे सर टाइम कहाँ है? अरे टाइम है, 4 दिन पढ़ सकते हो। अगर तुम 4 दिन लगातार पढ़ोगे तो बस काम खत्म। उसके बाद 5वीं बार 6वीं बार जब तुम पढ़ोगे ना तो बस तुम देखोगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 बार कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक बार हम करवाए थे, उस टाइम वीडियो देख लिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर एक बार तुम खुद से 3rd टाइम रिविजन कर लिए, 1 दिन बाद 2 दिन बाद कर लिए, तो बस 3 बार हो गया नहीं। लेकिन जब मेरी बात मानोगे तब ना। ठीक है, अब जो मेरी बात माना होगा, जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उसके बाद उसे घर पे भी सॉल्व किया होगा, ये अगर 2 बार भी कम से कम किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर उसे याद रहा होगा, अभी भी याद होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी आंसर सही कमेंट करेंगे तो भैया थोड़ा सा नकलची मार के देखो कि यार उन लोग का आंसर क्यों सही आ रहा है और मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है। हम सर का पीछे का वीडियो क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं समझे? तो टाइम निकालो, पीछे का जो लेक्चर है, जो फास्ट ट्रैक रिविजन है, उसको भी जाके देखो, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसको समझो, और जो जस्ट अभी 2 दिन पहले जो पूरा क्वेश्चन करवाए हैं उन सब क्वेश्चन को लिखो, नोट करो और सॉल्व करो। इतना तो कम से कम करो। तो जितना तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा तुमको रिवीजन करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो पूरा पीछे गायब हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो अगर हल्का हल्का भी अगर रिवीजन करोगे ना तो हल्का हल्का माइंड में रहेगा, हल्का हल्का माइंड में रहेगा तो एग्जाम टाइम एकदम बेस्ट हो जाएगा। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो सभी लोग टाइम निकालो, रिवीजन करो अच्छे से। चलो इसका आंसर आएगा अनेकी अंतक्षेपी। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को हम 2 दिन पहले करवाते हैं, 2 दिन पहले करवाते तो हमको याद है आंसर। ठीक है, तो अगर तुम भी अगर 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को किए होते, मेरे साथ 2 दिन पहले क्वेश्चन किए होते, फिर उसको अगर तुम एक बार रिविजन कर लिए होते, बस एक बार देख लिए होते, तो आंसर तो याद ही रहा होगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर तो अनेकी अंतक्षेपी आता है। अब कैसे आता है जाके उस क्लास में देख सकते हो, बताए थे कैसे होता है, और इसका डिटेल डिस्कशन हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व किए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पीछे तुमको नीचे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर तुम पूरा डिटेल देखना चाहते हो तो। उम्मीद करेंगे डिटेल तुमको नहीं चाहिए। ठीक है, आज दे रहे हो
प्रैक्टिस करो, देखो कितना तुम क्वेश्चन सही कर पाते हो। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बता के जाना, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, तुम लोग को मतलब सही लगा कि नहीं, कि हाँ सर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हम लोग अपना आधा घंटा 1 घंटा देके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, टाइम देके देख सकते हो कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। बाद में टाइम नहीं रहेगा तो फिर उसको भैया मैनेज करने में दिक्कत होगा कि उधर पढ़े कि इधर रिवीजन करें, ठीक है। इसलिए साथ साथ में रिवीजन करते चलो, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे का गायब हो जाएगा, तो गायब नहीं करना है, हल्का हल्का उसे माइंड में रखे रहना है ना। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल ही है, ठीक है, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है। बोला किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय आर में लंब होने का संबंध, ठीक है। जो ये लंब होने का संबंध है, ये लंब होने का संबंध कैसा है, ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सबको आएगा। तो जो लंब होने का संबंध होता है वो होता है सममित संबंध, ठीक है। तो जो लंब होने का संबंध होता है, लंब होने का संबंध होता है सममित संबंध। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब बताओ तेजी के साथ बताओ, ये बोला है कि यदि एक फलन है f a से b है, एक आच्छादक फलन होगा यदि, ठीक है, यदि मेरे पास कोई एक फंक्शन है f है, अगर वो आच्छादक फलन है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, a b c d, ठीक है। इसमें से तुम्हें कौन लगता है, तुम सभी लोगों को कौन सा आंसर लगता है सही है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे तुम लोग रिवीजन करके आए होगे, ठीक है। जो क्लास हम पीछे दिए थे उसको देखे होगे, पढ़े होगे, और उसका नोट्स बना के उसे एक बार रिवीजन किए होगे, पढ़े होगे, ठीक है। अगर उतना किए होगे तो ये सब चीजें आएंगी, और कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो हम देंगे वही, सिर्फ कुछ अपने से भी पढ़ना पड़ता है ऐड करके। बोले थे कि 10-5 क्वेश्चन अपने से भी उसी में ऐड कर देना, जो तुमको लगे कि हाँ ये हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है हमारी तरफ से, समझे नहीं, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ देखो, तो आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में सर जी एफ ए बराबर एफ बी होता है, ठीक है, वाई सेट के सारे एलिमेंट का यूज, ठीक है, तो बोलते हैं आच्छादक फलन। चलो तो जिसका भी सेकंड ऑप्शन था सही है, अच्छी बात है। आते इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बोला यदि एफ एक्स प्लस में 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, मतलब रियल नंबर है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है, ठीक है, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं, और बोले थे जाके देख लेना है लेक्चर, ठीक है, क्योंकि एक बार तुम्हें सॉल्व कर रहा, मतलब कैसे हम सॉल्व करवाएं वो तुम्हें देखना है, और एक बार सेम क्वेश्चन को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद अगले दिन उसे रिवीजन करना है। बस ये 3 दिन लगातार करोगे तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें हमेशा के लिए आ जाएगा, कभी तुम भूलोगे नहीं। अगर भूलोगे तो जैसे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा या कहीं देखोगे तो हल्का हल्का तो दिमाग में आएगा ना कि हाँ सर इसको ऐसे आप बताए थे। तो यही बात है कि तुम्हें 3 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा, उससे कम नहीं। एक बार में तो आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ट्राई करना कि 2 से 3 बार हो जाए। चलो तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 1/3 x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, याद है कि नहीं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल से करवा गया है, उम्मीद करेंगे सबको आएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर आएगा, कौन बताएगा इसका आंसर। आराम से इसमें चेक करना है कि स्वतुल है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, चेक करके बता दो, ठीक है। अब जिसको जिसको कहानी याद है भैया कहानी बताओ, स्वतुल का कहानी याद है, सम्मित का कहानी याद है, और अगर संक्रामक का कहानी याद है तो बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाक से बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा पहला संक्रामक, इसमें संबंध संक्रामक है, ठीक है, स्वतुल नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक होगा, ठीक है, संक्रामक होगा। तो जिसका भी ऑप्शन ए है ठीक है, और जिसका नहीं है सोचो क्यों नहीं है, कहां मेरा मिस्टेक हुआ, कैसे मिस्टेक हुआ। अगर नहीं पढ़ा है, एकदम नहीं पढ़े हो तो जाके चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 1 के 1 शॉट में बहुत अच्छे से डिटेल से समझा के बताए कि कैसे हम किसी फंक्शन को पहचानते हैं, मतलब सॉरी किसी संबंध को पहचानते हैं, वो सम्मित कैसे है, स्वतुल कैसे है, और संक्रामक कैसे है, ठीक है ना। चलो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लो, इसका आंसर कितना आएगा बता दो। बोला है कि 1 2 3 है, इसमें 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए कुल कितने संबंध ए पर परिभाषित हो सकते हैं जो कि संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो, किंतु संक्रामक न हो। मतलब हमें 1 2 और 1 3 को ऐड करके एक ऐसा संबंध बनाना है जो सम्मित तो हो, जो सम्मित भी हो, स्वतुल्य हो, किंतु संक्रामक न हो, ऐसा।
तो सर जी ऐसा केवल एक बनेगा। चलो हाँ अभी बता दो। अब देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे इसका आंसर याद होना चाहिए। एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। और उम्मीद करेंगे दोनों क्वेश्चन सभी को याद रहा होगा कि भैया अगर एक्स स्क्वायर रहे या एक्स के पावर 4 रहे तो ये दोनों फलन कैसे होते हैं। एक एकी अच्छादी कि अच्छादी एक एकी होता है कि अच्छादी होता है कि ना तो एक एकी ना तो अच्छादी, मतलब यही सब क्या होता है। इसको बोलते हैं सर ये ना तो एक एकी है ना तो अच्छादी है, ठीक है, ना तो एक एकी है ना तो अच्छादी है। अब बताओ ये, ठीक है, चैप्टर 2 का। अब ये चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे तुम लोग किए होगे, नहीं किए होगे तुम लोग का खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा, ठीक है, खोपड़ी फोड़ के देखा जाएगा उसके अंदर कुछ है भी कि नहीं ना। अगर है तो मेरी बात तुम लोग के दिमाग में घुसी क्यों नहीं, और घुसे तुम लोग रिवीजन क्यों नहीं किए। बोले थे कि रिवीजन करके आना, प्रैक्टिस करके आना, जितना हम बता रहे हैं उन सबको सॉल्व करके आना, सबको एक जगह कॉपी पे लिखना, ये सब हम कई बार बोलते हैं, ठीक है, कर लो, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम तुम्हारे पास है, तुम टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं और टाइम वेस्ट मत करो, जहां वेस्ट करना है वहां वेस्ट करो, तो ज्यादा मजा आएगा तुमको भी और हमको भी ना। चलो देखो अब बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। बढ़िया तरीके से लिखा है साइन इनवर्स माइनस में √3/2 का मुख्य मान है। मुख्य मान कितना होगा, मुख्य मान बताना भैया, मुख्य मान, ठीक है, बता दो भैया। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आएगा बाहर, तो साइन इनवर्स √3/2, तो मतलब साइन में कितने अंश का मान होता है √3/2, तो भैया 60 अंश का, π/3 हो जाएगा, काम खत्म। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग, कितना आएगा। कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6, फटाक से कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6 का आंसर कितना आएगा। गलती मत करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे, और सॉल्व करते टाइम क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है वो तरीका बताए थे, उसको तुम्हें एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो बताओ, अगर नहीं बताओगे तो खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा। नहीं फोड़ेंगे यार, तुम लोग को पेपर देना है, मजाक है सब, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना है, मजाक है ना। चलो बताओ कितना आएगा। कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6, बताओ बता दिए सब लोग, हम बताएं अब, बोलो हम बताएं, देखना कितने लोगों का सही है। गलती किए होगे, ठीक है, गलती तो किए नहीं होगे, अगर मेरा वीडियो देखो तो गलती नहीं करोगे। चलो अगर पढ़े होगे तो ठीक है, तो वीडियो देखो या मत देखो, बस अगर अच्छे से पढ़े हो तो गलती नहीं की होगे, और गलती करना भी नहीं है, ठीक है, गलती करना भी नहीं है। चलो ये बताओ, हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएंगे हीरो, सॉल्व नहीं करवाएंगे भैया। सॉल्व करना तो जाके पीछे का लेक्चर देखो, वहां पर बताएं, सॉल्व करके भी दिखाएं, देख सकते हो, ठीक है। आज पूरा सॉल्यूशन नहीं देंगे हम बस केवल दिखा रहे हैं, क्वेश्चन करो। तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, प्रैक्टिस करवा रहे तुम लोग को, कर लो इतना, ठीक है। और एक क्वेश्चन जब तुम 3 बार 4 बार 5 बार अपने शकल के आगे से लेके जाओगे ना, तो तुम्हारा शकल भी शर्मा जाएगा, तो बोलेगा हमसे अच्छा ई लग रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना स्मार्ट लगेगा। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको अपने चेहरे के पास से 5-6 बार लेके जाया करो, पेज पलटा करो, देखा करो, तब ना, ठीक है, तब ना मजा आएगा तुमको भी हमको भी, कि चलो भैया तुमको आ रहा है, हमको भी आ रहा है, तब मजा है ना। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं आएगा तो फिर हमें आगे क्या फायदा ना। बताओ कितना आएगा। लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 का मुख्य मान कितना होगा। भाई मान कितना होगा कहने का मतलब है, ठीक है, तो होता है 45 अंश, मतलब 1 π/4, ठीक है। अब ये सब एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है, रटेगा तभी जब कम से कम 3 बार 4 बार लगाए होगे। चलो इसका आंसर बताओ तो जाने। ये क्वेश्चन लिखा है साइन नहीं सेक है ना, 3 सेक इनवर्स 1/x। तो देखो जो सेक इनवर्स x होता है उसे कॉस में चेंज करते, याद आ रहा है, सेक को चेंज करेंगे कॉस में, तो हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स है, तो इसमें क्या करते हैं ना, माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करोगे तो ये 3 साइन इनवर्स x का बनेगा फॉर्मूला, फिर 3 कॉमन करोगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा। देखो क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है, जो ये सेक इनवर्स 1/x लिखा है ना, इसे लिख दोगे कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसमें क्या करोगे, माइनस कॉमन करोगे, जब माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे, हो जाएगा पीछे, हो जाएगा 3x
माइनस में 4x का क्यूब। अब ये जो बनेगा ना, ये होता है 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, तो इसके जगह पे लिख दोगे 3 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स x, फिर 3 कॉमन कर लोगे, फिर अंदर बन जाएगा फॉर्मूला कॉस इनवर्स x प्लस में क्या, साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2, आंसर आएगा 3π/2। क्या जाएगा, 3π/2। बस चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। बोला है tan 1/2 साइन इनवर्स 2a, 1/2 साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 + a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 - a का स्क्वायर अपॉन में 1 + a का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा, देखो ये 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स a हो जाएगा 2 tan इनवर्स a, फिर लिख दो यार 2 tan इनवर्स a का लिख दो फॉर्मूला, और 2 tan इनवर्स a का क्या होता है फॉर्मूला, अगर वो सही सही लिख दोगे तो आंसर भी सही सही आ जाएगा। 2 tan इनवर्स a का मतलब कि 2 tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे सही सही तो आंसर भी आएगा सही सही, तो आंसर आएगा ये। ये बताओ, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है और उम्मीद करेंगे अब इसका आंसर तो रट गया होगा। सर इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x का 2 मान आता है, एक आता है x बराबर 0 और एक आता है x बराबर 1/2। x का 2 मान आता है, x बराबर 0 और x बराबर 1/2। और सर उन दोनों में से क्या बोलते हैं, और सर उन दोनों में से हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग लेते हैं 0 को, क्योंकि 0 जो होता है समीकरण को संतुष्ट करता है और जो 1/2 होता है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो बोलते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलो ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा। बोला है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस में 2 cos स्क्वायर cot इनवर्स 5 का आंसर कितना आएगा। गलती नहीं होना चाहिए, बता दो। ठीक है, इसको तोड़ते हैं सर फॉर्मूले से 1 + tan स्क्वायर थीटा। जस्ट इमेजिन कि इसको थीटा सपोज करो कि भैया ये थीटा है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको 10 में चेंज करो, लिखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर 10 से 10 कटेगा, बचेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 26, और 26 दूना हो जाएगा 52। ठीक है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, हल्का हल्का तो याद आ रहा होगा ना कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, बस याद आना चाहिए कि हाँ ऐसे इसको किए थे ना, तो हल्का सा हिंट लो और उससे काम अपना आगे बढ़ा दो। चलिए बताओ, लिखा है साइन इनवर्स x का परास है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का परास क्या होगा, साइन इनवर्स x का परास क्या होगा, मतलब रेंज। तो साइन इनवर्स x का रेंज होता है -90 से +90। क्या होता है, -90 से +90। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो तुम्हें सबका रेंज याद रखना है कि साइन का, कॉस का, टेन का, इन सबका रेंज अच्छे से याद रखना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसको बताओ इसका आंसर कितना आएगा। लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस में sin इनवर्स माइनस में 1/2 का मान कितना आएगा। देखो ये चीज सेम है, तो भैया इसका आंसर तो π/2 आएगा फॉर्मूले से। अरे फॉर्मूले से कि cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x का मान होता है π/2, तो एंगल मतलब वैल्यू तो सेम है ना। अगर ये सेम है, ये सेम है, तो आंसर π/2 आएगा। उसमें क्या करोगे, ये 45 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 3π/4। ठीक है, 3π/4 आंसर आएगा, गलती नहीं करना है। ठीक है, चीजें एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कम से कम 90% आंसर तो याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो हाँ भले आंसर ना आए बट करने का तरीका आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और देखो जितने भी स्टूडेंट हो, ठीक है, जिनको भी स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है, देखो चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हम लोग देखे हैं ना। अगर किसी को लगता है सर जी हमको चैप्टर 1 से भी स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है, अब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये सब भी डाउट होगा ना, पढ़ना तो है स्टार्टिंग से ही,
तो अभी तक तो कहीं कहाँ थे पता नहीं, ठीक है, बट अगर अभी जाग गए हो, अभी तुम्हें लगता है कि नहीं अब से पढ़ लेते हैं ना, तो एक काम कर सकते हो तुम, देखो ये शिखर बैच 2.0 है, ठीक है, ये अभी देखो ये जस्ट न्यू बैच है, ठीक है, इस बैच में देखो अभी क्लास शुरू हुआ है, ठीक है, और इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से ही, ठीक है, कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है, दिमाग में जा रही है नहीं बात, ठीक है, अगर मन करता है कि नहीं अब पढ़ लेते हैं तो इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो और साथ में पढ़ सकते हो, चैप्टर फर्स्ट से पढ़ा जाएगा, स्टार्टिंग से पढ़ा जाएगा, बेसिक से एकदम पढ़ा जाएगा, ठीक है, जैसे पूरा पढ़ते हो उसी तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि हाँ सिलेबस खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, आराम से खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ना है, बस तुमको ये देखना है कि तुमको पढ़ना, तुम पढ़ सकते हो कि नहीं, ठीक है, अब तुम 10 से 15 घंटे क्या पढ़ सकते हो, अगर पढ़ सकते हो तो इस बैच में आ सकते हो, इस देखो बैच में तुम्हें देखो हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ रहेगा तभी ना तुम उसको नोट करोगे फिर बनाओगे, नहीं तो कैसे काम चलेगा, उसके बाद देखो ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, अब देखो टेस्ट जो होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे तुमको टाइम मिलेगा, आराम से टाइम में टेस्ट देना, सबमिट करना, देखना कितना नंबर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट दिया जाएगा, आराम से डाउनलोड करो और पढ़ो, बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, बस तुम्हें एक काम करना है कि भैया अब एक रूटीन बना लो पढ़ने का और एक फिक्स टाइम में पढ़ो, ठीक है, जब क्लास है तो क्लास करो, जब क्लास नहीं तो रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करना तो प्रैक्टिस करो, हर एक चीज करो, ठीक है, बट ये है कि पूरा ध्यान पढ़ाई पे, बाकी टाइम और कहीं देना फिर ना, चलो और कुछ भी पूछना होगा तो नंबर ये 930 570 7375, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हो, क्लियर है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, अभी तक हम लोग सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट टाइप होंगे ना, इनका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो लॉन्ग वाले होंगे उनको क्या करना है ना, एक बार कर चुके हो तो दोबारा उन्हीं क्वेश्चन का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, या अगर मेरी बात माने हो कॉपी तुम्हारे पास है तो उस क्वेश्चन को तुम्हें लिख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन को लिखना है और जब क्लास खत्म हो जाए तो तुरंत उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, मतलब आधा घंटा लगेगा, कम से कम तुम्हें आधा घंटा, मान लो 1 घंटा लगेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना उन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर तुम्हें आएगा तो 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा टाइम देके उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, ठीक है, अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि प्रोसेस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको सॉल्व करने आ रहा है तो बस कुछ भी लिख दिए हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बस काम खत्म, आंसर से मतलब नहीं है, स्टेप सही होना चाहिए, क्योंकि जब तुम बोर्ड एग्जाम में लिखने जाओगे तो उसमें स्टेप मार्किंग मिलती है ना, कि ये लाइन सही लिखे हो, इतना के लिए 1 नंबर, इतना के लिए 1 नंबर, इतना के लिए 2 नंबर, ऐसे बटा होता है ना, तो हर एक चीज को तुम्हें अच्छे से लिखना चाहिए, तभी तुम्हें नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, भले तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, तो उम्मीद करेंगे कि तुम लोग करोगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर कमेंट करो शॉर्ट टाइप में, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोला है कि f(x) इक्वल टू 8x के पावर 3 है प्लस gx इक्वल टू x के पावर 1/3 है, तो fog x का मान कितना होगा, ये fog x बोला है तो fog x का मान कितना हो जाएगा बता दो, अगर बोला जाए कि बताओ fog x का मान कितना होगा तो निकाल लो फटाक से, बताओ आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो fog x से निकालते भैया, निकालने का तरीका ऐसे होता है, लिखते हैं f ऑफ gx, ठीक है, अगर सर x था तो 8x के पावर 3 है, अगर gx है तो 8 gx के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे करोगे, आठ एक्स हो जाएगा बस आंसर, ठीक है, सारा नहीं करवाएंगे, बाकी तुम लोग करोगे, इस शॉर्ट वाला इसलिए करवा दे रहे हैं, लॉन्ग वाला तुम लोग खुद से करोगे, बताओ इसका आंसर कमेंट करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाक से, लिखा है 1 2 3 में, ठीक है, सेट दिया है, इसमें कुल कितने संबंध हो सकते हैं, अगर समुच्चय ए है, इसमें अगर 3 एलिमेंट है तो इस समुच्चय ए पर कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, बताओ कुल कितने संबंध परिभाषित होंगे फटाक से,
तेजी के साथ बताओ। 1 2 3 है, तो इसमें कुल कितने संबंध परिभाषित होंगे? तो सर संबंधों की संख्या होती है 2 के पावर अवयव कितने? 3, तो 3 इंटू 3 2 के पावर 9। बस ये बताओ। अब देखिए ये किसने लोग सही देते हो आंसर, ठीक है। बोला है समुच्चय है, समुच्चय है ए बी सी डी, ठीक है। बोला है ए बी सी डी से स्वयं पर सभी एकाकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं पर सभी एकाकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ एकाकी फलनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है? फॉर्मूला तो बहुत होता है, फॉर्मूला तो बहुत होता है। हाँ, कौन सा लगाओगे? एक होता है एकाकी का, एक होता है छदक का, एक होता है एकाकी छदक का, तीनों का होता है ना। तुमको चाहिए एकाकी का, तो एकाकी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखो पता है ना, देखो सर जी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो जरूरी लोग क्या करते हैं ऐसे, मतलब देख के करते हैं, तुम भी देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर बात आएगी सर जुड़ने की, देखो ये जो ए होगा ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा या इससे जुड़ेगा, या बोल रहे हैं या, ठीक है। ये नहीं कि सर जो ए होगा वो ए बी सी डी सबसे नहीं जुड़ेगा, बोलने की जो ये ए होगा वो कितने प्रकार से जुड़ सकता है, तो मतलब या तो ए से, या तो बी से, या तो सी से, या तो डी से, मतलब कुल 4 प्रकार से जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो ये ए होगा इन चारों में से किसी एक एलिमेंट से जुड़ जाएगा, तो बचे कितना? 3 एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि बोला है एकाकी फलन, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट केवल एक के साथ जुड़ेगा। तो अगर ये मान लो ए है तो ये इन चारों में से किसी एक के साथ जुड़ गया, मान लो ये ए जो हो गया इसको लेके निकल गया, तो बचे 3 एलिमेंट। अब जब बी आएगा तो जब बी के जुड़ने का आएगा तो कितने प्रकार से जुड़ सकता है? तो बी जो होगा बी से, सी से या डी से जुड़ सकता है, मतलब कुल 3 प्रकार से। उसी तरह जो सी होगा वो 2 प्रकार से, जो डी होगा 1 प्रकार से, तो कुल आ जाएगा 3 चौक का 12 और 2 24, तो आ जाएगा आंसर 24। आंसर कितना आएगा? 24, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 24, हाँ 24 लिख दोगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इसमें सेट क्या रहे, इसमें अगर m अवयव है, ठीक है, इसमें अगर n अवयव है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है NPM, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एकाकी फलन निकालने का फॉर्मूला होता है NPM। अब अगर इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, तो 4 4 लिख दो, आ जाएगा 4p4, बस उसका मान निकाल लो, आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, उसका मान 24 होता है। ये बताओ आज तुम लोग इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका प्रतिलोम फलन क्या आएगा। मतलब हमसे f इनवर्स x पूछ रहा है, प्रतिलोम फलन कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है कि बताओ f इनवर्स x का मान कितना आएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का लॉजिक बताए थे कि इस क्वेश्चन को तुम लोग को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप क्या होगा बता दिए थे, और उम्मीद करेंगे किए होगे। अगर एक बार भी किए होगे तो आ जाएगा, और अगर एक बार भी नहीं किए होगे तो नहीं है आएगा, ठीक है। बस बोले थे कि जहां fx होगा वहां पे क्या करोगे? y रखोगे और एक बनाओगे फलन, एक फलन बनाओगे जो कि y में होगा, ठीक है। तो वही तुम्हारा फिर f इनवर्स x का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो उसके लिए लिखना पड़ता है यहाँ पे y, ये जाता है x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो ये y इंटू एक्स प्लस में y बराबर x माइनस 1, इसको उधर लेके आओगे तो y x माइनस में x माइनस 1 माइनस में y हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, x कॉमन करोगे हो जाएगा 1 माइनस में y, यहाँ माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा ये 1 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन कर लो ऐसे, चलो भैया देखो आराम से, गलती मत करना, देख लो आराम से। देखो जो ये x था इसको लेके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस 1 हो जाएगा माइनस वाई, इसमें से कॉमन करोगे x तो क्या बचेगा? बचेगा y माइनस 1, ये बचेगा ना, और इधर माइनस कॉमन कर लो 1 प्लस वाई बच जाएगा। अब देखो इसमें माइनस कॉमन कर लो कि कट जाए, इसलिए माइनस कॉमन कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर माइनस 1 प्लस वाई। दिख गया सबको? माइनस से देखो माइनस 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 से माइनस क्या हो जाएगा? भाग कटे कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो x इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस वाई
अपॉन में 1 माइनस वाई, और यही मेरा एफ इनवर्स एक्स होता है। लिख दोगे एफ इनवर्स एक्स बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो जिसका भी आंसर ये आया है या उसका आंसर एकदम वेरी गुड है, जिसका भी आंसर ये आया है उसका आंसर वेरी गुड है। ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे सबका आंसर समझ में आया होगा, सब कुछ चीजें आई भी होगी ना। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है, चलो करो। इसको करके अपनी कॉपी में देखो क्या जिसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखो। गलती मत करना, हाथ जोड़ के कर रहे हैं भैया, गलती मत करना, कर लो एक बार, कर लो, ठीक है, कर लो भैया। नहीं करोगे तो भैया पछताओगे, ठीक, और पछताने में जो मजा है वो कहाँ की और मजा है ना, सही बात है। पछताने में जो मजा है वो कहीं और कहाँ मजा है ना। चलो उम्मीद करेंगे कि करोगे। देखो ये बोला है कि सर जी हमको एक फलन दिया एफ एक्स बराबर लिखा है 4x प्लस में 3 बटा में 6x माइनस में 2, और बोला है कि x डज नॉट इक्वल टू 2 बटा 3, तो दिखाइए कि फॉफ x बराबर x का मान फलन f का प्रतिलोम है। ठीक है, तो अगर तुम ये प्रूफ कर दोगे सर जी फॉफ x निकाले, अगर वो x के बराबर आ गया तो ठीक है, तो ये काम तुम लोग करोगे। देखो तरीका देखो ये होता है कि सर जी अगर ये फॉफ x लिखा है ना, फॉफ x लिखा है तो फॉफ x का मतलब होता है f ऑफ fx। ठीक है, f ऑफ fx का मतलब भैया जहां पे ऐसे हो जाएगा, 4 ऑफ fx प्लस में 3 बटे में 6 ऑफ fx माइनस में 4 बराबर। ठीक है, अब यहां पे fx का मान रखोगे, फिर से देखोगे 4, देखोगे भैया 4 ऑफ fx भैया 4x प्लस में 6x। ठीक है, इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। चार एक्स प्लस में 3 बटे में 6x माइनस में 4 यही चीज है, ये पूरा तुम्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद देखना है कि आंसर x आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बस अगर आंसर x आ जाएगा तो बोलोगे अतः सर जी f फलन f का प्रतिलोम f स्वयं है, बस इतना करके छोड़ देना। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इसके आगे सभी लोग सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व करोगे तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करो, हाँ सर जी सॉल्व करेंगे, और जो नहीं करेगा भैया मत करना, जबरदस्ती नहीं है कोई बात, किसी को जबरदस्ती नहीं है, जिसके मन की जो इच्छा वो करो। ठीक है, मन इच्छित फल पावे। ठीक है भैया, तुम्हारा जो मन कर रहा है वो करो, तुम्हारे इच्छा अनुसार तुमको फल मिलेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम लोग का आज हम फिर से दे रहे हैं HW, और उम्मीद करेंगे कि आज तुम लोग इसको कर लोगे। ये HW है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग को प्रूफ करना है। बोला कि यदि R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध है समुच्चय A में, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और बताए थे कि जो हम चैप्टर 1 का जो वन शॉट लिए हैं, ठीक है, चैप्टर 1 का जो हम वन शॉट लिए हैं, उस वन शॉट के लास्ट में, एकदम लास्ट में देखोगे तुमको मिल जाएगा, लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। तो उम्मीद करेंगे जाके वहां देखोगे तुमको मिल जाएगा, और अगर वहां पर भी नहीं जा सकते हो तो जो चैप्टर 1 का जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न में तुम्हें इस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। वहां पे देख के समझ सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, कैसे लिखना है। और जितने लोग भी देखे हो, ठीक है, एक काम करना, अगर तुम्हें इस वीडियो का मतलब जिस वीडियो में हम ये क्वेश्चन बताए होंगे, अगर उसका लिंक तुम्हें पता होगा सर जी हाँ ये वीडियो है, तो उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, लिख देना कि लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, तो कम से कम जितने लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं, कम से कम भैया उसको, जो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करेगा, खोज के ला के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसको भैया उसके कमेंट को लाइक कर देना और उसको थैंक यू बोल देना। इतना तो कर सकते हो ना, तुम मत खोजना। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई और तुम्हारा कोई काम कर देगा। तो भाई जिसको भी अगर पता होगा तो चैप्टर 1 का फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाए होंगे, ठीक है, उससे वहां पर देखोगे, या उससे पहले चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उससे भी मतलब आज से लगभग 2 महीने पहले
देखोगे, वीडियो जाओगे, नीचे जाओगे तुमको मिलेगा, बस उसको उसका लिंक कॉपी करना, शेयर करके उसका लिंक कॉपी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कम से कम कुछ लोगों का भला हो जाए भैया, ठीक है। क्योंकि देखो मजा तभी है जब साथ में पढ़ने वाले भी आगे बढ़े, ठीक है। जब दोस्त भी आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब लाइफ में मजा आता है, ठीक है। दोस्त भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, एंजॉय करो खूब, ठीक है। तो अपने जो दोस्तों के साथ भी देखो वो सब फीलिंग मत रखना, अच्छी फीलिंग रखना, ठीक है, कि दोस्त तरक्की कर रहा है, दोस्त अच्छा नंबर लेके आ रहा है तो हमको भी मजा आएगा, और उसके साथ थोड़ा इंस्पिरेशन लो, उसके साथ साथ आगे बढ़ो ना, समझे कि नहीं। चलो देखो बोला है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय आर में a माइनस बी को 2 विभाजित करता है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, बताओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 2 के साथ साथ कभी तुमको 4 दे सकते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, या 7 आ गया, ठीक है। लेकिन लॉजिक वही है, जो 2 के लिए वही 4 के लिए वही 7 के लिए और वही 5 के लिए भी है, सबके लिए वही सेम टू सेम लॉजिक है, सबके लिए वही सेम टू सेम लॉजिक है, कोई अलग नहीं है, सबके लिए वही सेम टू सेम लॉजिक है। तो उम्मीद करेंगे सब लोग कर लोगे, और अगर नहीं करोगे तो भैया करना, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं करोगे तो दिक्कत होगा ना यार, कर लेना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी आंसर क्या लेना, प्रूफ करना है, ठीक है। बोला है कि निम्नलिखित फलनों के एकाएकी तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए, तुमको बताना है कि ये फलन एकाएकी है कि नहीं और ये फलन आच्छादित है कि नहीं, ठीक है। बताओ सब लोग, किसी को याद है जो ये एक्स स्क्वायर होता है, जो ये एक्स स्क्वायर फलन है, ये एकाएकी है कि नहीं और ये आच्छादित है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी फलन को चेक करना है कि वो एकाएकी है कि नहीं, तो क्या करो, उसका बनाओ एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम बना के बस चेक कर लो आराम से। कैसे बनाएंगे देखो, बोलोगे सर जी नेचुरल नंबर है, तो देखो एन 2 सेट बना लो, सर जी ये एन हो गया, देखोगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे, ठीक है। अब अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ मतलब संबंध में है, तो 1 का स्क्वायर सर जी 1 होगा, इससे मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इससे मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इससे मिल जाएगा, और हमको पता है 4 का स्क्वायर 16 होगा, कहीं इससे मिल जाएगा। तो मतलब सब कहीं अलग अलग नंबर से मिलेंगे, ऐसा कोई पेयर नहीं होगा जो किसी एक से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में ना, देखो ध्यान देना, हमेशा ये नहीं कि एक्स स्क्वायर सर जी आप तो बोले ना तो ये कह के ना तो आच्छादित, भैया देखो इस चीज पे गौर करते हैं, इस चीज पे गौर करते हैं, ठीक है। इस चीज पे हमको गौर करना पड़ता है बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ना नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो ये नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर यहां बनाओ और वहां बनाओ। अब 1 बना 1 से, 2 बना 4 से, 3 बना 6 से, तो हमको लग रहा है कि इसमें सर x के जो x है, इन सभी x का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है, हर एक एलिमेंट का भिन्न भिन्न है, तो हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या है, ये एकाएकी फलन है। और अगर ये फलन एकाएकी है तो एकाएकी फलन को कैसे प्रूव करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, इसका तरीका बहुत अच्छे से समझा है, बताए हैं कि अगर तुम्हें कभी किसी फलन को दिखाना है कि ये फलन एकाएकी है, तो उसमें 2 बिंदु मानते हैं कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू इसका प्रांत, जो प्रांत होगा उस प्रांत में 2 बिंदु मान लो, माना x1, x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। फिर बोलोगे सर जी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। फिर बोलोगे सर जी x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, ठीक है। बोलोगे x1 बराबर x2, ठीक है। क्या होगा, जो x1 होगा वो x2 के बराबर आएगा। देखो अब यहाँ पे देखो काटे क्यों है, यहाँ पे हम लोग इसलिए काट के बराबर कर दिए क्योंकि हमको पता है कि x1 और x2 धनात्मक संख्याएं हैं, और अगर 2 संख्याओं का वर्ग बराबर है और अगर वो दोनों धनात्मक संख्या तो मतलब दोनों संख्या बराबर होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये प्रांत नहीं होता, अगर ये नेचुरल नंबर ही होता, अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो उसको हम काट नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उस टाइम 2 का स्क्वायर भी होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी होता है 4, तो उस टाइम बराबर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि x1 x2 क्या है, दोनों
धनात्मक संख्या है, इसलिए अगर उनका वर्ग बराबर है तो उनका बिना वर्ग भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः फलन क्या है, ये एक ही है। अब ये फलन आच्छादक है कि नहीं? आच्छादक मतलब होता है कि सर y क्या, जो y है ना, इस y के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए, मतलब y जो होना चाहिए किसी न किसी x का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसमें देखो 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर जो बच जाएंगे। तो लिख दोगे भैया देखो 5 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो क्योंकि 5 बिलोंग्स टू y के लिए प्रांत n में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे मतलब f(x = x² बराबर 5 है। अतः यह फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। बस इतना लिख दोगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, क्या इस क्वेश्चन को सब लोग प्रूफ कर लोगे? क्या इस क्वेश्चन को सभी लोग प्रूफ कर लोगे? कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर जी कर लेंगे? कितने लोग हो जिसको लगता है कि हाँ सर जी हम कर लेंगे? बताओ। कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर जी ये क्वेश्चन आप बताएं हम कर लेंगे? अगर कर लोगे तो एक बार अपनी कॉपी में करो। मुश्किल से एक क्वेश्चन जो सवाल है 4 लाइन का है, सवाल है ये 4 लाइन का सवाल है। अगर कर सकते हो तो अपनी कॉपी में कर लो। कैसे करेंगे, तरीका याद है? अगर तरीका याद होगा तो बहुत आराम से कर लोगे, और अगर तरीका नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे भैया, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करेंगे तरीका याद होगा, और अगर तरीका नहीं याद होगा तब तो दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही माइंड में पता हो जाना चाहिए कि हाँ कौन सा सवाल आ रहा है। ठीक है, चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? बोलो भैया, भैया लोग समझ में आ रहा है ना? ये तो नहीं सर जी बस आप ऊपर ऊपर चले जा रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नीचे से। भैया नीचे समझने के लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत कर लो भैया, करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। बस टाइम पास होता है बिना मेहनत के, और कुछ नहीं। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बोला है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। अब उम्मीद करेंगे सबको मुख्य मान तो निकालने आएगा। अब देखो तुम सभी लोगों को देखो प्रैक्टिस ये करना है ना यार, कि जब हम मान निकाले, मुख्य मान निकाले, तो उसका जो स्टेप है, जो सॉल्यूशन है, उसको अच्छे से करें। ठीक है, तो इसका जब तुम लोग मुख्य मान निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ। ठीक है, देखो सॉल्व तो करने आना चाहिए, सॉल्व करने के साथ साथ इसका आंसर आना चाहिए डायरेक्ट। भैया साइन में कितने अंश का मान 1/√2 होता है? तो 45 अंश का, तो आंसर आएगा π/4। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है जाके देखो, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम बताए हैं कि कैसे हम लोग मुख्य मान निकालते हैं, प्लस वाले कैसे निकालते हैं, और अगर अंदर दिया हो माइनस में तो उसका कैसे मुख्य मान निकालते हैं वो भी बताएं। अगर देखोगे तो आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, सीधी बात, नो बकवास ना। चलो ठीक है, तो आंसर आ जाएगा π/4। क्लियर है? आंसर कितना आएगा भैया? जो आंसर है, आंसर आएगा π/4। तो जितने लोग भी कर लेना, और जितने लोगों को नहीं आएगा भैया, जो कल का लेक्चर है ना, जो कल का लेक्चर चैप्टर 2 का है उसको एक बार देखना, और अगर टाइम नहीं है तो उसका जो स्पीड है स्पीड कर देना 2x, स्पीड 2x पे करके देखना। ठीक है, तो आ जाएगा। चलो ये बताओ, देखो आगे माइनस वाला ना, इसका भी मुख्य बताना भैया, का मुख्य मान बताइए। चलो का मुख्य मान बताइए, बताना है इसका मुख्य मान, तुमको बताना है कि इसका मुख्य मान कितना है, बता दो फटाक से। अगर बताने आ रहा है, तुमको लगता है कि हाँ सर जी हम तो बता देंगे, तो बता दो इसका मुख्य मान कितना आएगा। कॉस इनवर्स माइनस में 1/2, कौन बताएगा? कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान बताइए, बताओ। बोलो, बता सकते हो कि नहीं भैया लोग? देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो याद करना कि इसमें भैया पाई होता है, पता है ना,
जब लगाते हो भैया पाई माइनस में कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। एक तरीका ऐसा होता है प्रॉपर्टी का यूज करके, एक तरीका तो ये होता है प्रॉपर्टी का यूज करके भैया कॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉस में कितने अंश का माने बटा दो तो 60 अंश का पाई/3, ठीक है। आराम सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो जितने लोगों का आंसर आएगा देख लेना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। आंसर आएगा पाई माइनस पाई/3, इसी को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसका एक दूसरा तरीका होता है वो भी बताया है, इसका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी वो भी बताएं। तो दोनों तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्लास चल रहा है, ठीक है। हम लोग अपना आंसर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ कितने लोगों का अभी तक आंसर मतलब लगता है कि हाँ सर अभी तक मेरा जितना भी आप क्वेश्चन दिखाए लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर सही था, केवल 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत था, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन आंसर गलत था तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर आंसर गलत हो रहा है तो थोड़ा ट्राई करो कि यार ज्यादा आंसर गलत ना हो ना। और अगर जो जो आंसर तुम गलत दिए हो उन क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करना और आराम से उसको सॉल्व करना। इतना तो काम कर सकते हो ना, तो इतना काम करना और अच्छे से उसको एक बार फिर से पढ़ लेना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो ये एक आता है प्रॉपर्टी सीरीज प्रूफ करने के लिए, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ जाता है प्रूफ करने के लिए। तो फॉर्मूला सबको प्रूफ करने आना चाहिए। क्या फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे ये लिखा है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो इसको प्रूफ कर लोगे। इसको प्रूफ करना बहुत आराम से बताएं, तरीका बताएं। देखो सबको देखो क्वेश्चन को देखते ही हमको आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन हम कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन कभी न कभी एक बार किए हो तब तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम कभी नहीं किए हो तो भी कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया आएगा कि हाँ इसको कैसे करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे तुम लोग बात को समझोगे और करोगे ना। तो इसका आंसर जब निकालोगे भैया तो आ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको मानोगे थीटा, मान करोगे फिर चेंज करोगे आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन, हाँ अब इस क्वेश्चन को तुम लोग प्रूफ करके दिखाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को प्रूफ करो फटाक से। चलो करो इसको प्रूफ। LHS लेना है, LHS लेके सॉल्व करना है और RHS लाना है। करो, जितने लोग कर सकते हो करो भैया, कॉपी में अपनी कॉपी में करो हीरो, ठीक है। देखो मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर अपना टाइम दे रहे हो तो अपना टाइम इतना परफेक्ट दे दो कि दोबारा तुम्हें इन सब के लिए टाइम देना ना पड़े, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचना कि यार इस क्वेश्चन को हम तो 2 बार कर चुके हैं फिर इसको काहे कर रहे हैं। देखो 2 बार कर चुके हो तो तीसरी बार में तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम, 2 मिनट बहुत है करने के लिए, कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई का लगाना फॉर्मूला। और तुम्हें पूरा डिटेल से नहीं करना है, शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में करके देखो बस ये प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसमें तुम बीच का स्टेप रूट में स्क्वायर उसको छोड़ सकते हो, उसको डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन जब उस क्वेश्चन को तुम 2 बार किए होगे तो, और ये क्वेश्चन हम कल करवाए थे, याद है कि नहीं, यही सेम क्वेश्चन हम कल करवाए थे, ये क्वेश्चन कल हम करवाए थे। इसको सॉल्व करेंगे साइन आएगा, फिर साइन को कॉस में चेंज करते हैं, तो साइन को कॉस में चेंज करते हैं नकलची मार के। याद आ रहा है कुछ गजनी की तरह, कुछ याद आ रहा है? ऐसे ऐसे ठोको दो, कुछ याद आ जाए। अगर याद आ रहा है तो भैया याद करो, हाँ याद आ रहा है तो बताओ, याद करो फटाक से, ठीक है। ऐसे मिलेगा तुम लोग के पास जलेबी, ऐसे क्या मिलेगा, ऐसे तुम लोग को मिलेगा जलेबी, ठीक समझे कि नहीं। चलो बताओ। ये पता है ना, इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे tan इनवर्स x प्लस में कितना tan इनवर्स y का फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या करोगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे। 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार इसमें लगाना पड़ेगा और एक बार उसमें लगाना पड़ेगा। जब दोनों में लग जाएगा उसके बाद जो आंसर आएगा
तो वहां पर भी क्या करोगे, जो इधर आएगा आंसर उसको मानोगे tan इनवर्स x, और जो इधर आएगा उसको मानोगे tan इनवर्स y। मतलब टोटल तुमको 3 बार tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा उसे तुम्हें 3 बार यूज करना है, फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, और देखना कि भैया आंसर π/4 आ रहा है कि नहीं, ये तो देखना है, क्योंकि बराबर हमको RHS भी तो लाना है हीरो। कर लो चेस को एक बार, चलो एक बार करके देखो, एक बार सभी लोग इसे करो, एक बार से करो फटाक से। ठीक है, जो जो कॉपी पेन लिया है वो करो, देखो कि आ रहा है, एक बार से ट्राई करके देखो कि आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा x है, तुम्हारा y है, ये x y है। ठीक है, और बताया था कभी भी एलसीएम मत लेना, हमेशा मल्टीप्लाई करना। और वैसे भी देखो यहाँ पे 3 5 7 8 है, तो जैसे बात है कि एलसीएम वैसे भी नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालोगे, तो मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम निकाल लोगे ना। चल ये ओ भाई ये बता दो आप, अगर कल का क्लास लिए होगे तो भैया ये तो आंसर एकदम याद हो गया होगा, रट गया होगा। और अगर इससे पहले अगर हमसे जो पढ़ा होगा, जो यूट्यूब पर क्लास देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम कई बार करवाए हैं, और बोले कि देखो इतना रट लो कि अगर साइन अगर कॉस कर को चेंज भी कर दे ना, तो पहले देखो हम बताएं कि पहले स्टेप से प्रोसेस के साथ 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, 2 बार क्वेश्चन को बाकायदा लिख के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया करो। उसके बाद चीजों को डायरेक्ट करने का कोशिश किया करो, फिर उसको याद करने का कोशिश करो, हाँ ये हमको याद है कि नहीं, ऐसे। तो ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाएगा यार, x इक्वल टू कितना आएगा, π/4 आएगा, सॉरी 1/5 आएगा ना, x इक्वल टू आ जाएगा 1/5। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे सर जी, उसको उधर भेजेंगे, देखो उधर भेजोगे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x हो जाएगा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब साइन में कितने अंश का मानक होता है लिख दो भैया, साइन में कितने अंश का मानक होता है उसको लिखो फटाक से। तो सर जी साइन में एक होता है भैया 90 अंश का। अब 90 अंश लिखा है ना, तो उस 90 अंश को क्या लिख सकते हो, अगर उसको हमें साइन कॉस दोनों में लिखना रहे, तो अगर साइन कॉस दोनों में लिखा रहा है तो तुम लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो साइन इनवर्स x प्लस में कितना कॉस इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, बस ऐसे देखो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, आराम से मान निकाल लो। ये तो फॉर्मूला पता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2। बस रख दोगे आ जाएगा आंसर। चलो अब ये कर सकते हो, सिंपल है, चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और ये तो बताए थे, इसको सॉल्व भी करवाए थे ना। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे cos x का बताओ क्या करते हैं, अगर सर 1 प्लस cos x दिख गया या 1 माइनस cos x दिख गया, 1 प्लस cos x दिख जाए या 1 माइनस cos x दिख जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका होता है। वो सिंपल तरीका ये है कि सर जी हम cos x को cos 2x के फॉर्मूले से कंपेयर करके एंगल हाफ का ऐसा लिखते हैं फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए। ठीक है, कल का क्लास देखोगे तो याद आया होगा, कल का क्लास देखे होगे, फॉर्मूला याद किए होगे तो आएगा। और सभी लोग से बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि बिना उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो उम्मीद करेंगे याद करोगे तुम लोग, बात मानोगे। चलो अब बताओ कर लोगे। ठीक है, देखो बता दें, देखो जो cos x होगा लिखोगे फॉर्मूला तो हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये रखोगे और एक बार रखोगे साइन वाला कि भैया अरे हमको ऐसा लिखना है कि भैया जिससे 1 कटे, तो इन दोनों में से कब कौन कहां रखोगे, अपना दिमाग लगाना और करके बताना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, कोई है माइका लाल जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रूफ कर दे। 3 लाइन का सवाल है ये, चलो करो। ये 3 लाइन का सवाल है, प्लस में 1 लाइन और लिख देते हैं। चलो 1 लाइन तुम्हारा RHS आ जाएगा। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर दम है तो कर दो इसको अपने कॉपी में एक बार फटाक से। ठीक है, ये 4 लाइन का सवाल था। LHS लेते हैं, 9/4 कॉमन करते हैं, फिर cos इनवर्स x बनता है मतलब 1/3, फिर उसको साइन में चेंज करते हैं मुश्किल से। हाँ 3 लाइन, 3 या 4 लाइन का सवाल है, करोगे हो जाए। करो इसको, टाइम दे रहे हैं,
3 लाइन मतलब 2 मिनट बहुत है, करो इसको, ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। बताए थे, याद है कि नहीं? अगर कल क्लास लिए होगे तो याद होगा कि हाँ कैसे बताए थे। तो वैसे करोगे, कॉमन करोगे, कॉमन करने के बाद बचेगा साइन, साइन से बनेगा कॉस, और फिर कॉस से साइन में बदलने आना चाहिए। और कॉस से साइन में कैसे बदलते हैं या साइन से कॉस में कैसे बदलते हैं, कल वाली क्लास में हम सॉल्व करके इसलिए तुमको दिखा देते हैं कि यार आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करो, जो कल क्लास होगा उसको थोड़ा स्किप करके भगा के वहां पे देख लो क्या कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज करने आना चाहिए, क्योंकि बिना चेंज किए काम होने वाला नहीं है ना। चलो बताओ, और ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आज कंफर्म, देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको और इसको, इन दोनों क्वेश्चन को तुम्हें HW है, और इन दोनों क्वेश्चन को देखो बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में तुम्हें करना है। और इस क्वेश्चन को देखो बताया था कि जो चैप्टर 2 है, जो चैप्टर 2 का जो 1 शॉट दिख रहा है, चैप्टर 2 का जो 1 शॉट होगा, चैप्टर 2 का जो 1 शॉट होगा उसमें 6 घंटा या 6 घंटा 19 मिनट पे जाके देखोगे, तुमको ये क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करवाए हैं, मतलब ऐसा ही करवाए हैं, बस वहां पे A और B होगा, ठीक है। तो अगर उस क्वेश्चन को तुम देखे होगे, अगर मेरी बात उस दिन माने होगे कल, तो उसको देखे होगे, अगर उसे देखे हो तो आज इसे प्रूफ कर दो भैया, बात मान लो, इसको आज प्रूफ करके दिखा दो, आज इसे प्रूफ करके दिखा दो कि इतना आ रहा है एकदम। चलो आज लास्ट सवाल है, ये आज का लास्ट सवाल है, इसलिए तुमको हम दे रहे हैं 4 मिनट, ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना, 2 मिनट दे रहे हैं। इस 2 मिनट में इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करो फटाक से, एकदम तेजी के साथ अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी लोग, ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितना क्वेश्चन तुम लोग का सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। और बताना कि वीडियो कैसा लगा, कुछ प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और देखो जो जो क्वेश्चन तुम नहीं किए हो, अभी क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे एक्स्ट्रा तुम्हें देना है, 1 घंटे एक्स्ट्रा देके जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव था, जो सॉल्व करने वाला था, उसको अपनी रफ कॉपी में पूरा सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करना। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, ठीक है। इतना कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ रिवीजन हुआ कि नहीं, जरूर बताना, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगा जरूर बताना, और अगर लगा तो भी जरूर बताना, ठीक है। ये देखो प्रैक्टिस सेशन था तो प्रैक्टिस ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा तुमको सॉल्व करके दे देंगे तुम करोगे क्या, ठीक है। जब तुम खुद से मेहनत करोगे, नहीं आएगा, उसे देखोगे, उसको बारे में सोचोगे, तब ना आएगा बढ़िया तरीके से, इसलिए पूरा नहीं करवाते, हल्का हल्का बता देते। और इसलिए बोलते कि पीछे देखो, तो पिछले पहला वाला दूसरा वाला बहुत अच्छे से देखना, और जो बोले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज उसको भी जाके देख सकते हो अगर टाइम है तो, लेकिन पहले आज क्लास पूरा ढंग से कर ले, ठीक है। और ये नहीं कि सर जी हम तीसरी बार कर रहे हैं, चौथी बार कर रहे हैं तो अब नहीं करेंगे, करना है, भागना नहीं है। भले तुम्हारी रफ कॉपी 10 तो भर जाए, लेकिन अपनी कॉपी भर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबके बाय बाय, टाटा, सी यू, चलो सबको बाय बाय, ठीक है। और देखो किसी को भी बैच ज्वाइन करना होगा, शिखर बैच 2.0 अभी न्यू बैच है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो ये नंबर है, तो अगर किसी को भी स्टार्टिंग से पढ़ना है तो जो दोस्त कोई भी है तो भी उनको बता सकते हो, ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम चाहते हो कि हमारे दोस्त भी हमारे साथ पढ़ें, उनको भी अच्छा लगे, उनको भी मजा आए, वो भी थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। सब लोग आगे बढ़ो, मजा ले आगे लाइफ में एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अभी तुमको मेहनत करना पड़ेगा, और अभी तुमको भी मेहनत करना है, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी करवाना है, ठीक है। जानते हो मिडिल क्लास है तो भैया अच्छे से आगे होना चाहिए फ्यूचर ना, इसलिए चलो तो बस आज के लिए इतना ही ना। और ये नंबर है 930-75-75, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। देखो हर एक चीज बेसिक्स मिलेगा, स्टार्टिंग मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट से मिलेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा, प्लस रिवीजन भी होगा, बट ये कि तुमको पढ़ना पड़ेगा,
अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो जरूर बैच में आना, ज्वाइन करना, साथ मिलके पढ़ा जाएगा अच्छे से। ठीक है।